औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि रमज़ान में जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी की लेजिट रीज़न है, तबीयत ख़राब हो गई है उसकी वजह से, या अगर मुसाफिर है उसने रोज़ा तोड़ा है, तो वो ऑब्वियसली शरई उसकी रीजंस हैं, और उस केस के अंदर ऑब्वियसली रोज़ा कंप्लीट नहीं हुआ तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये जो रोज़े की काउंटिंग है वो उसने रमज़ान के बाद अपना रोज़ा पूरा करके एक्स्ट्रा रोज़ा रख के अपनी काउंटिंग पूरी करनी है। तो ये तो सिचुएशन वन थी। सिचुएशन टू ये है कि कोई जानबूझ के रोज़ा तोड़ रहा है और किसी लेजिट रीज़न यानी शरई रीज़न के ऊपर नहीं तोड़ रहा, जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से तोड़ रहा है। और उसके अंदर फिर अगेन दो सिचुएशन हमारे पास आती हैं। एक ये कि अगर कोई खा पी के यानी कोई चीज़ डेलिबरेटली खा पी के रोज़ा तोड़ रहा है, डेलिबरेटली इंटेंशनली रोज़ा तोड़ रहा है, उस केस में ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसका कफ़ारा कोई नहीं है। अगर खाने पीने के साथ आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा है तो उस केस में सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली गुनाह किया है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, और रमज़ान के बाद उस जो रोज़ा जिसको तोड़ा है उसको आपने काउंटिंग उसकी पूरी करनी है, एक्स्ट्रा रोज़ा रखना है। सेकेंड सिचुएशन इसके अंदर ये आ जाती है कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अपना रमज़ान का रोज़ा तोड़ते हैं इंटरकोर्स के थ्रू, इन दैट केस जो हम हमेशा से एक्सपिएशन या कफ़ारा सुनते आए हैं वो इस सिचुएशन के लिए है कि अगर हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग द डेज ऑफ रमज़ान अपना रोज़ा तोड़ते हैं इंटरकोर्स के साथ, उस केस में फिर तीन ऑप्शंस हैं कफ़ारा की। सबसे पहली जो ऑप्शन हमें दी गई है इस्लाम के अंदर वो एक गुलाम आज़ाद करना है, जो कि ऑब्वियसली आजकल के दौर में पॉसिबल नहीं है और ये नहीं हो सकता। सेकंड जो है वो 60 कंसेक्यूटिव फास्टिंग है, यानी 2 महीने या 60 रोज कंसेक्यूटिव लगातार फास्टिंग होगी। ठीक है, तो ये इसका कफारा है। इंटरकोर्स ड्यूरिंग रमज़ान डेज अगर आपने रोज़ा तोड़ा है ऑब्वियसली स्पाउस के साथ, तो उसके केस में ही आपका कफारा है। अगर कोई शख्स किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई इस किस्म का इशू है कि वो 60 रोज़े नहीं रख सकता लगातार, इन दैट केस फिर वो 60 मसाकीन को खाना खिलाएगा, और ये एक्सपिएशन ये कफ़ारा उसके गुनाह का कफ़ारा होगा जो उसने किया है। लेकिन इसके साथ साथ कांस्टेंट तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है। ऑब्वियसली रमज़ान हमारे ऊपर साल में रोज़े सिर्फ एक महीने के लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, तो अगर उसके अंदर भी इंसान अपने नफ्स पे काबू ना रख सके, और अगेन क्योंकि हमें पता है कि रमज़ान के अंदर हमारी ये ट्रेनिंग है, बेसिकली ये हमारा बूट कैंप होता है पूरे साल के लिए, तो अगर इसमें कोई शख्स अपने नफ्स पे काबू ना रख सके तो उसके लिए फिर बाकी साल ईवल से दूर रखना, बुराइयों से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So I hope this answers the question, and Allah knows the best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.